सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवर नेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवसप्परुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीव समास में हमने सर्वप्रथम 19 प्रकार के जीव समास समझे। फिर उन 19 प्रकार को 57 प्रकारों में कैसे बांटना है, यह सब कुछ समझ के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जीव समास में जो जीवों की हमको अलग अलग तरीके से पहचान करनी है, वह हमको इसमें मुख्य रूप से याद रखना है। फिर पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक में हमको जीवों को बांटना भी आना चाहिए। कल जो कक्षा हमारी हुई थी, उस कक्षा के माध्यम से हमने यह समझा था। पहले तो 77वीं गाथा देखी थी, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद के बादर सूक्ष्म की अपेक्षा 6 युगल और प्रत्येक का प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा 1 युगल मिलाकर 7 युगलों में त्रस के उक्त 5 भेद मिलाने से जीव समास के 19 भेद होते हैं। इस प्रकार से लेकर 19 तक जो जीव समास भेद गिनाए हैं, इनका 1 2 3 के साथ गुना करने पर क्रम से 19, 38, 57 अवान्तर भेद जीव समास के होते हैं। सामान्येन पंक्ति पढ़मा विधिया अपुन्नगे इदरे पज्जते लद्दी अपज्जते पढ़मा हवे पंक्ति। उक्त 19 भेदों की 3 पंक्तियां करनी चाहिए। उसमें प्रथम पंक्ति की सामान्य अपेक्षा से है, दूसरी पंक्ति पर्याप्त अपर्याप्त और तीसरी पंक्ति जो है निवृत्त पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक अपेक्षा से। ये इस तरह से, ये पहली पंक्ति सामान्य की अपेक्षा, दूसरी पर्याप्तक अपर्याप्तक और तीसरी ये पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक की अपेक्षा जो है, तो हमें ये पंक्ति बनानी चाहिए। ये ऐसी पंक्ति बनाना आप सभी को भी सीखना है, ताकि जो जीवों के भेद हैं, वो जीवों के भेद इस तरह से सब लोग लगाना सीख जाए। तो ये पंक्ति भी हमको लगाती आनी चाहिए। फिर उसके आगे जो है, अगली गाथा में हमने पढ़ा था, तिर्यक में एकेंद्रिय एवं विकलेंद्रिय संबंधी 51 भेद है। कर्म भूमिया गर्भस्थ तिर्यंचों में जलचर, थलचर तथा नपचर, सैनी एवं असैनी के पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक अपेक्षा 12 भेद तथा सम्मूर्छन तिर्यंचों में लब्ध पर्याप्तक भी होने से 18 भेद। इस प्रकार पंचेंद्रिय कर्मभूमि तिर्यंचों के 30 भेद होते हैं। भोग भूमिया थलचर एवं नपचर तिर्यंचों के पर्याप्तक एवं निवृत्त पर्याप्तक अपेक्षा 4 भेद होते हैं। इस प्रकार तिर्यक गति संबंधी कुल 85 भेद भोग भूमि में जलचर, समूर्छन तथा असंगी जीव नहीं होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था, आर्य खंड में पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त तीनों ही प्रकार के मनुष्य होते हैं। म्लेच्छ खंड में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते हैं। तो वहां पे निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। भोग भूमि, कुभोग भूमि, देव और नारकीय भी 2 ही प्रकार होते हैं, वहां पर भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते हैं। इस प्रकार से जो है 98 प्रकार का जीव समास यहाँ पर हमने देखा था। तो ये इसको अलग अलग भागों में बांटकर ये चार्ट में भी बताया हुआ है। ये जो एकेंद्रिय है, एकेंद्रिय के भेद करके 42, जो विकल इंद्रिय उनके 9 भेद, सकल इंद्रिय के 47 भेद, कर्म भूमि तिर्यंच के 30 भेद और भोग भूमि तिर्यंच के 4 भेद, मनुष्य के 9 भेद। ये सब जो है कल की कक्षा में सबने समझा है।
और इसको बांटकर खुद चार्ट भी एक बार बनाकर हमको देखना है। फिर विषय आया था योनियों का, जो एकदम आसान विषय है। शंकावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि, वंशपत्र योनि, इस तरह स्त्री के शरीर में संभावित आकार रूप योनि 3 प्रकार की है। योनि अर्थात मिश्र रूप होकर औदारिक आदि नो कार्बन वर्गना रूप पुद्गल से सहित बंधता है जीव, जिसमें वह योनि है। जीव का उपजने का स्थान वह योनि है। वह योनि जो 3 प्रकार की योनियां है उसमें तो शंकावर्त योनि में गर्भ नियम से विवर्जित है, अर्थात गर्भ रहता ही नहीं है। और कदाचित गर्भ उसमें रह भी जाता है तो वह गर्भ उसमें टिक नहीं पाता है। तो इस तरह से शंकावर्त योनि की जो है विशेषता बताई थी। अब ये जो योनियां हैं, इस योनियों के माध्यम से जीवों के भेद बता रहे, मतलब हम जो 84 लाख योनियां पढ़ते हैं, उन 84 लाख योनियों तक आचार्य महाराज यहाँ से हमको क्रम क्रम से आगे ले जा रहे हैं। तो इस विषय को हमने तत्वार सूत्र में भी बहुत अच्छे से समझा हुआ था। इसलिए इसको हमने कल की कक्षा में थोड़ा सा शीघ्रता से लेकर आगे बढ़े थे। तो कुल मिलाकर ये है कि जीव समास में जो है तो हमको पूरे भेद लगाने आना चाहिए। तो उसमें सभी भेद हमको सूक्ष्म बादर लगा के, पर्याप्तक अपर्याप्तक लगा के, पर्याप्तक अपर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक लगा के, ये सभी भेद हमको करने हैं। अब जो योनि है उसको 2 भागों में बांटा था, आकृति योनि और गुण योनि में। आकृति योनि के जो भेद है वो 3 प्रकार से जो अभी हमने पढ़े, शंकावर्त, कुर्मोन्नत और वंशपत्र। शंखावर्त अर्थात जिसके भीतर शंख के समान चक्कर पड़े हो उसको शंखावर्त कहते हैं। कुर्मोन्नत जो कछुआ के पीठ की तरह उठी हुई रहती है। और वंशपत्र अर्थात जो बांस के पत्ते के समान लंबी होती है। तो आकृति योनि किसे कहते हैं? आकार ही जिस योनि का लक्षण है उसे आकृति योनि कहती है। और किस योनि में गर्भ नहीं ठहरता, तो बताया है कि शंखावर्त योनि में गर्भ नहीं ठहरता है। तीर्थंकर आदि जो पुरुष है वो कुर्मोन्नत योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, अन्य भी महापुरुष उत्पन्न होते हैं। और जो साधारण मनुष्यों की जो जन्म की योनि होती है वो वंशपत्र योनि होती है। फिर हमने पढ़ा था जन्म को 3 प्रकार में बांटा, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। जो गुण योनि के भेद है उन गुण योनि के भेद को भी हमने 9 भेद को पढ़ा था। सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत उष्ण, शीतोष्ण, संवृत विवृत और संवृत विवृत मिलाकर मिश्र। गर्भ जन्म जो है तो पोत, जरायुज और अंडज, इन 3 प्रकार के जीवों का गर्भ जन्म होता है। उपपाद जन्म देवनारकियों का होता है। अब सम्मूर्छन जन्म एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों का नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है। पंचेंद्रिय की भी होता है। तो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य भी होते हैं। जिनके गर्भ और उपपाद जन्म नहीं होता उनका नियम से सम्मूर्छन जन्म ही होता है। किस जन्म के साथ कौन सी योनि संभव है यह भी कल विषय हुआ था। उपपाद जन्म में अचित्त योनि, शीत उष्ण और संवृत योनि। गर्भ जन्म में सचित्ताचित्त, शीत उष्ण, शीतोष्ण, संवृत विवृत मिश्र। सम्मूर्छन में सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत उष्ण और शीतोष्ण। सम्मूर्छन एक इंद्रियों की संवृत, सम्मूर्छन विकल इंद्रियों की विवृत और पंचेंद्रिय सम्मूर्छन की विवृत। यौनि के भेद कितने हैं? तो यौनि के जो भेद है, सामान्य से यौनि के 9 भेद है और विस्तार से यौनि के 84 लाख भेद होते हैं। अब ये 84 लाख भेदों की तरफ जो है आचार्य हमको यहाँ से क्रम से लेकर जाएंगे। तो ये जो विषय कल पढ़ा हुआ है इस विषय को सामान्य रूप से हमें एक बार फिर से सब लोगों को मतलब ये आप चार्ट के माध्यम से और ये पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ लेना है, ताकि इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारा विषय। तो कल 85वीं गाथा मतलब लगभग 88 गाथाएं कल की कक्षा में हमारी हो गई थी। ये 86वीं गाथा भी हो गई, 2 प्रकार के, 87 भी हो गई। हाँ, 88वीं गाथा हमको आज पढ़नी है। 87 हो गई थी ना। हाँ, ये 87 तो हो गई थी। आइए 88। सामन्य नय एवं नवजो निवो हमन्ति वेत्थारे
लखान चतुर सीधी जोनियो होती नियमेन सामान्येन नव जोनियो हवंती। सामान्य ने अर्थात सामान्य से जो अभी हमने योनिया पढ़ी वो 9 प्रकार से ही होती है। तो शीत उष्ण शीतोष्ण, संवृत विवृत और संवृत विवृत, मतलब इनकी जो है तो मिश्र। तो ये जो अभी 6 भेद, और जो तीनों प्रकार की सचित्त अचित्त और सचित्ताचित्त, तो ऐसे तीन 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 9 प्रकार की सामान्य रूप से होती है। वित्थारे लखान चतुर असीधी। वित्थारे मतलब विस्तार की अपेक्षा, लक्ष्य चतुर अशीति मतलब 84 लाख योनिया होंती नियमेन नियम से होती है। तो सामान्य से जो है तो योनियों के जब भेद कर रहे हैं सामान्य से, तो सामान्य से योनियों के भेद कितने होते हैं? 9 ही भेद होते हैं। लेकिन विस्तार से उन योनियों के भेदों को हम देखेंगे तो 84 लाख योनिया होती है। तो इन 84 लाखों जो बार बार आगम में विषय आता है कि हम इनका भ्रमण करके आ गए 84 लाख योनियों का, तो वो 84 लाख योनिया यही सामान्य रूप से होती है। अब जो विषय आगे आगे हम पढ़ेंगे उन विषयों में हमें यह समझना है कि इसमें सबको जो उत्पत्ति स्थान है उस उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा जीवों को बांटा गया है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो पूर्वोक्त तो सामान्य से हमने जो योनियां पढ़ी वो 9 है, परंतु विस्तार से यदि हम देखेंगे तो वो 84 लाख है। तो जीव उपजने के आधारभूत पुद्गल स्कंद का नाम योनि है, और उसके सामान्य से 9 भेद है, और विस्तार से उसी के 84 लाख भेद होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमको समझना है। आइए अगली गाथा में हम पढ़ते हैं। निश्चित दर धातु सत्तय तरुदस वियलिन्येषु चेव सुरनिरयतिर्यचौरो चोदस मनुये सदसहसा। अब यहाँ पर जो 84 लाख योनिया होती है, वह 84 लाख योनिया किस प्रकार से होती है वह बता रहे हैं। अब देखो, निच्ची मतलब नित्य, फिर इधर मतलब इतर निगोत, तो नित्य निगोत और इतर निगोत। निच्ची इधर, निच्ची मतलब नित्य निगोत, इधर मतलब इतर निगोत। धातु, धातु से यहाँ लेना है पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक। ठीक है ना। तो धातु से यहाँ पर क्या लेना है? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, ये 4 कायिक धातु। और नित्य निगोद और इतर निगोद ये 2। ऐसे 6 स्थानों में तरु, 6 स्थानों में सत्तय, सत्तय, सत्त मतलब शब्द लेना है, सत्ता अर्थात 7 7। तो नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज कायिक, वायु कायिक, प्रत्येक की सत्तय मतलब 7 7 लाख योनिया होती है। तरु, तरु मतलब प्रत्येक जो वनस्पति है, तरु मतलब प्रत्येक वनस्पति, तो प्रत्येक वनस्पति की 10 अर्थात 10 लाख योनिया हैं। वियन ले, वियल लेदियेसु छच्चेव, जो वियन लेंद्रिय मतलब विकलेंद्रिय, विकलेंद्रियों में छच्चेव, छेच्चव मतलब उसमें हमको 6 लाख योनिया बांट देनी है, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, तो उनमें ही ये 6 लाख बांट देनी है। मतलब विकल इंद्रियों में 2 इंद्रियों की 2 लाख, त्रिइंद्रियों की 2 लाख और चतुर इंद्रियों की 2 लाख, मतलब ये 6 लाख जो बता रहे हैं ना, तो दो 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 सबकी। तो 2 इंद्रियों की 2 लाख, त्रिइंद्रिय की 2 लाख और चतुर इंद्रियों की 2 लाख योनिया होती है। सुर निरय तिरिय चौरो, सुर मतलब देव, निरिय मतलब नारकी और तिरिय मतलब तिर्यंच।
अर्थात यहाँ पर तिर्यंच लेना है पंचेंद्रिय, क्योंकि देव और नारकियों में पंचेंद्रियों का विषय चल रहा है। तो सूर, नरक और पंचेंद्रिय तिर्यंचों की चौरो मतलब 4-4 लाख योनियां होती है। फिर 14 मनुए, मनुए मतलब मनुष्यों में, 14 मतलब 14 लाख योनियां होती हैं। इस प्रकार से सद सहसा, तो इस प्रकार से समस्त संसारी जीवों की जो योनियां हैं, इसको यदि हम मिलाएंगे तो ये मिलकर कितनी बनती हैं? 84 लाख संख्या रूप इसमें ये बन जाती है। तो इस प्रकार से जो जीव की योनियां हैं वो 84 लाख होती है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, इन 6 स्थानों में प्रत्येक की 7-7 लाख योनियां। तरु अर्थात प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख योनियां। विकल इंद्रिय रूप द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय की प्रत्येक की 2-2 लाख योनियां। देव, नारकी और पंचेंद्रिय तिर्यंच प्रत्येक की 4-4 लाख योनियां। मनुष्यों की 14 लाख योनियां। इस प्रकार समस्त जो संसारी जीव है उनकी जो योनियां हैं वह कितनी हो जाएगी? वह योनियां हो जाएगी 84 लाख योनियां। तो यहाँ पर हम यदि क्रम से ये लगा लेंगे, देखो, नित्य निगोद की 7 लाख, इतर निगोद की 7 लाख, पृथ्वी कायिक की 7 लाख, जल कायिक की 7 लाख, अग्नि कायिक की 7 लाख, वायु कायिक की 7 लाख, ऐसे साथ 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 हम क्रम से रखेंगे, ये 6 बार आएंगे। ठीक है। फिर प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख, 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 2 लाख, 4 इंद्रिय की 2 लाख, देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख और पंचेंद्रिय तिर्यंचों की 4 लाख और मनुष्यों की 14 लाख योनियां होती है। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच आ गए तो बाकी तिर्यंच कहाँ गए? तो बाकी तिर्यंच गए नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में 1 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय में जो आई है वो, और फिर पंचेंद्रिय में देव, नारकी और पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य के अलग से 14 लाख। इस प्रकार ये कुल मिलाकर जो है 84 लाख योनियां, इसको हम प्लस प्लस करते जाएंगे तो 84 लाख योनियां यहाँ पर होती है। और प्रत्येक योनि में हम जाकर आए हुए हैं, भ्रमण कर कर आए हुए हैं। इसलिए अब हमारा काम है हम जल्दी से इन 84 लाख योनियों के भ्रमण से ऊपर उठे। इसी अपेक्षा से, इसी उम्मीद से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर महाराज जी का महत बड़ा उपकार है कि इन्होंने हमको स्वाध्याय का यह मार्ग दिखाया, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर इतने लोग जुड़ पाए और हम इससे बचने के लिए ये आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है कि जानने से जो है, हम आगम जानेंगे और उसके बाद कुछ पाप करेंगे तो ज्यादा पाप लगेगा, इससे अच्छा तो हम जाने ही नहीं, क्योंकि ज्ञात अज्ञात भाव हम तत्वार सूत्र में पढ़ा था। फिर स्वाध्याय करने से मन में सारी बातें आ जाएगी तो हमें वो ज्ञात भाव लगेगा। देखो, ये उसका उल्टा अर्थ हो गया। उसको हम ये तर्क लगा रहे हैं, गलत तर्क, इसको कुतर्क कहेंगे। यहाँ पे तर्क ये लगाना चाहिए कि आगम की ऐसी बातें हम पढ़ेंगे तो पढ़ने से क्या होगा? जो पाप रूप कार्य हम कर रहे हैं उस पाप रूप कार्य को कम से कम पाप रूप मानेंगे तो सही कि मैं पाप कर रहा हूं। तो पाप को पाप मानना भी पाप छोड़ने की ओर पहला कदम है। इसलिए आगम में ये सारी बातें जो हमको बताई जा रही, ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, इस बात को यहाँ पर कभी भी ज्ञात अज्ञात भाव ऐसा नहीं सोचना कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो अज्ञात भाव से जो पाप होंगे तो कम पाप लगेंगे, ऐसे नहीं। उल्टा ये सब जानेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि भाई ये जो इतनी सारी योनियों में हम भ्रमण करके आ रहे, इससे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर कैसे जीवों का घात हो रहा है। तो इससे क्या होगा? जो पापरूप कार्य हमारा होगा वह पापरूप कार्य भी हम बचने का प्रयास करेंगे उससे। ठीक है। और नहीं है तो कम से कम आत्मग्लानि इतनी तो होगी कि मैं पाप कर रहा हूं। यह भी पहला कदम है छोड़ने की ओर। इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो भी समझ में आ रहा है उस विषय को समझना इसीलिए है कि जल्दी से मेरा शीघ्रता से उद्धार हो जाए, बस। बाकी तो हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। संसार में सभी आते हैं, सभी जन्म लेते हैं, जीवन काटते और चले जाते हैं। लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हमारी उन्नति हो जाए, हम अग्रसर हो जाए। अब देखिए, 84 लाख योनियों को चार्ट के माध्यम से यहाँ बांटा है। तिर्यंच, एकेंद्रिय, नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु।
प्रत्येक की 7-7 लाख योनियां हैं, तो 6 × 7 यहाँ पर 42 लाख हो गए। प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख। विकल इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय और चतुर्ंद्रिय प्रत्येक में 2-2 लाख, तो 3×2 = 6, तो ऊपर 42, 10 52 और ये 6 58। फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच की 4 लाख, नारकी की 4 लाख, देवों की 4 लाख और मनुष्य की 14 लाख। ऐसी कुल मिलाकर जो योनियां हैं वह 84 लाख योनियां होती है। अब यह भी प्रश्न परीक्षा में आता है कि 84 लाख योनियों को आपस में बांटकर दिखाओ, या फिर जीवों की 84 लाख योनियां किस तरह से होती है। तो ये 84 लाख योनियां हमको याद होनी चाहिए। और यह विषय तो हम कितनी ही बार प्रवचनों में सुनते ही है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करके 84 लाख योनियां है कौन सी, यह भी हमको बताते आना चाहिए। आइए 90वीं गाथा देखते हैं। उवादासुर निरया गभज समुच्छिमाहु नर तिर्या समुच्छिमा मनुष्या पज्जत्ता एयवीय लखा। अब देखिए, इस गाथा के माध्यम से आचार्य महाराज हमको कहाँ लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जीवों को हमने 84 लाख योनियों में बांटा है, अब उन 84 लाख योनियों में जो जन्म हो रहा है, तो किसका जन्म किस तरह से कहाँ पर हो रहा है। ठीक है। अब ये जो गाथा है, उवादा सुर निरया, उवादा अर्थात उपपाद जन्म होता है किसका, सुर देवों का, निरया नारकियों का। तो देव और नारकियों का नियम से उवादा उपपाद जन्म होता है। गभज समुच्छिमा, समुच्छिमा हु नर तिर्या, गर्भज जो है, तो जो मनुष्य और तिर्यंच, गर्भज और समूर्छन, तो गभज समुच्छिमा नर तिर्या, तो गर्भ जन्म होता है किसका, गर्भ जन्म होता है, और समूर्छना अर्थात समूर्छन जन्म होता है किसका, जो मनुष्य और तिर्यंच है उन दोनों का यथासंभव। समूर्छना मनुष्य अपज्जता, जो समूर्छन मनुष्य होते हैं वो नियम से अपज्जता, वो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। एय अर्थात एकेंद्रिय, वियल अर्थात विकल इंद्रिय। ठीक है ना। तो ये अक्खा जो शब्द है ना, अक्खा अक्खा शब्द जहां जहां पर भी गोमट सार में आएगा वो इंद्रियों के लिए आएगा। ठीक है ना, अक्खा शब्द। तो लब्धि अपर्याप्तक, जो समुच्छमा मनुष्य, मतलब जो मनुष्य है लब्धि अपर्याप्तक, तो अपज्जता मनुष्य, तो अर्थात जो अपर्याप्तक मतलब लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य है। ए मतलब एकल इंद्रिय है, वियल अर्थात विकल इंद्रिय है, वे समुच्छमा वो नियम से समूर्छन ही होते हैं। अर्थात यहाँ पर ये बता रहे हैं उवादा उपपाद जन्म होता है नारकियों का और देवों का, गर्भ और समूर्छन जन्म होता है मनुष्यों का और तिर्यंचों का। उसमें कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो समूर्छन जन्म भी लेते हैं, लेकिन वो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। और जो तिर्यंच है वो तिर्यंच दोनों प्रकार से होते हैं, गर्भज और समूर्छन। उसमें भी जो मतलब मनुष्य है, सिर्फ मनुष्य, तो वो समूर्छन जो तिर्यंच है वो सभी लब्धि अपर्याप्तक ऐसा नहीं होता है। खाली जो मनुष्य समूर्छन जन्म लेते हैं वो मनुष्य समूर्छन जन्म लेने वाले नियम से लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं। ठीक है। और जो एकल इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय विकल इंद्रिय जीव है उनका जो जन्म होता है वो समूर्छन जन्म ही होता है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो गाथा है, इस गाथा के माध्यम से जन्म के भेदों को तो हम समझ ही रहे हैं। मतलब किसका कौन सा जन्म हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, कौन सी योनि में कौन सा जीव जन्म ले रहा है। इसी के साथ साथ यह भी याद रखना है
कि कौन से मतलब जन्म के साथ या कौन से लब्धि अपर्याप्त के साथ कौन सा जन्म हमारा मतलब किसका कौन सा जन्म वहां पर होता है। तो प्रत्येक के साथ यह जन्म भी लगाते हमें आना चाहिए। वो चार्ट के माध्यम से तो आगे आएगा, लेकिन अभी ये तो नियम हो गया कि जो एकेंद्रिय जीव है, जो विकलेंद्रिय जीव है, उनका जन्म समूर्छन होता है। और मनुष्य जो है वो भी समूर्छन जन्म वाले होते हैं, लेकिन वो मनुष्य नियम से कौन से होते हैं, वो नियम से लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं। तो लब्धि अपर्याप्तक मतलब उनकी जो पर्याप्तियां है वो पर्याप्तियां पूर्ण होती ही नहीं है। ये बात हमें इसके माध्यम से याद रखनी है। तो जो देव और नरक गति है उसमें उपवास जन्म होता है। मनुष्य तिर्यंचों में यथासंभव गर्भ और समूर्छन दोनों ही प्रकार का जन्म होता है, किंतु लब्ध पर्याप्तक मनुष्य एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों का समूर्छन जन्म ही होता है। तो यह विषय इस गाथा के माध्यम से हम समझे। आइए अगली गाथा 91 हाँ। पंचख तिरिखाओ गब्भज समुच्छिमा तिरिखाणम भोग भूमा गब्ब भवा नरपुन्ना गब्भजा चेव नरपुन्ना गब्भजा चेव। क्या कह रहे देखो, पंचख तिरिखाओ। पंचख अर्थात पंचेंद्रिय, तिरिखाओ तिर्यंचों का, गब्भज गर्भज, समुच्छिना और समूर्छन। जो पंचख अर्थात पंचेंद्रिय, तिरिखाओ अर्थात तिर्यंच होते हैं, उनका नियम से गर्भज और समूर्छन जन्म ही होता है। मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंच जो है वो गर्भज और समूर्छन ही होते हैं। कौन? पंचेंद्रिय तिर्यंच। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच जो है वो गर्भज और समूर्छन ही होते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, तिरिखानम भोग भूमा गब्भ भवा। जो तिरिखानम तिर्यंच हो, कहाँ के? भोग भूमा भोग भूमियों के, वे गब्भ भवा वे नियम से गर्भज ही होते हैं। नर पुन्ना, अब वहां ऊपर जो है नरों के बताई थी लब्धि पर्याप्तक अवस्था। अब यहाँ पर नर पुन्ना, पुन्ना मतलब पर्याप्तक, जो मतलब जो नर है पर्याप्तक जो बचे हुए हैं, क्योंकि ऊपर जो है अपर्याप्तक का विषय आया था, तो आगे के पुनश्च जो विषय आएगा नर पुन्ना, आगे जो आएगा वो पर्याप्तक मनुष्य का आएगा। गब्भजा चेव, वे नियम से गर्भज ही होते हैं। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच गर्भज और समूर्छन होते हैं, और जो तिर्यंच भोग भूमिया हैं वो भोग भूमिया तिर्यंच गर्भज ही होते हैं। और जो पर्याप्तक मनुष्य होते हैं वे पर्याप्तक मनुष्य नियम से गर्भज ही होते हैं। अब देखो, जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य एकल इंद्रिय और विकल इंद्रियों का जन्म कौन सा हुआ? समूर्छन जन्म हुआ। कर्म भूमिया और भोग भूमिया तिर्यंचों में, और मनुष्यों का जन्म जो है, तो कर्म भूमिया पंचेंद्रिय तिर्यंच गर्भज तथा समूर्छन ही होते हैं। कौन? कर्म भूमि पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य, वे गर्भज और समूर्छन होते हैं। भोग भूमि तिर्यंच और मनुष्य वो नियम से गर्भज ही होते हैं। और जो पर्याप्तक मनुष्य है वे गर्भज ही होते हैं। यह बात हमको यहाँ पर समझनी है। अब जो समूर्छन मनुष्य है ये विषय कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ पर होते हैं? तो ऐसा आगम में लिखा हुआ है, जो चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर शेष आर्य खंड की जो स्त्रियां है, उनकी योनि में, कांख में, स्तन में और मलमूत्र आदि में समूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक पाए जाते हैं। वे जन्म वहां पर लेते रहते और उनका मरण वहां पर होता रहता है। ठीक है ना? तो ये बात हमको याद रखनी है, स्पष्ट ये आगम में लिखा हुआ है। तो यह विषय भी हमको
जो है स्त्री के विषय में याद रखना चाहिए कि वहां पर इस तरह से जो हिंसा है वो प्रति समय चलती रहती है। इसीलिए कुछ जगहों पर शुद्धि का ध्यान रखते हुए जो है तो स्त्रियों को मना किया जाता है। तो इसलिए हमको यहाँ पर कभी भी ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि ऐसा क्यों। दूसरी बात, हमको यह भी बात याद रखनी है कि हमें प्रति समय जो है इस जन्म से छुटकारा मिले, मतलब हमारा स्त्री वे छूटे, यह भाव हमारे मन में आने चाहिए। इसलिए जो भी व्यवस्था हमारे लिए दी गई है उस व्यवस्था का उत्कृष्ट पुण्य जो है वह पुण्य हमें कमाने का काम करना ही चाहिए। और अति शीघ्रता से मेरा ये स्त्री पर्याय भी जो है वो नष्टता को प्राप्त हो, मैं मनुष्य पर्याय की तरफ चली जाऊं, इस भावना के साथ हमें प्रति समय आगे भी बढ़ना चाहिए। तो ये जो समूर्छन है, समूर्छन मनुष्य, इस समूर्छन मनुष्य के विषय में जो है इतनी बात हमको याद रखनी है। अब देखिए, जो वेद हैं उन वेदों का विषय आगे हमारे सामने आ रहा है। अब पहले तो ये चार्ट के माध्यम से ये समझ लो, मनुष्य दो प्रकार के, पर्याप्तक अपर्याप्तक। पर्याप्तक मनुष्यों का गर्भ जन्म, अपर्याप्तक का समूर्छन जन्म। पंचेंद्रिय जो है वो गर्भ और समूर्छन दोनों भी उनका होता है। एक इंद्रियों का समूर्छन जन्म, विकल इंद्रियों का समूर्छन जन्म। नारकी और देव जो होते हैं उनका जन्म नियम से उपपाद जन्म ही होता है। ठीक है। अब देखिए, जो 92 गाथा जो है उस गाथा के माध्यम से जो अभी हमने विषय पढ़ा ना, मनुष्यों का कौन सा जन्म कहाँ पर हो रहा है, उसी विषय को और मतलब वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, कौन सी 92, हाँ। उवाद गभजे सुय, उवाद गभजे सुय, लद्दि अपज्जत्तगाननीयमेन, नरसमुच्छिमा जीवा, लद्दि अपज्जत्तगाचेव। क्या कह रहे देखो, उववाद गभ जेसु, उपपाद जन्म और गभ जेसु मतलब गर्भ जन्म वालों में, लब्धि अपज्जतका न नियमेन, लब्धि अपर्याप्तक न नियमेन, नियम से नहीं होते हैं। अर्थात जिनका उपपाद जन्म होता है और जिनका गर्भ जन्म होता है उनमें नियम से लब्धि अपर्याप्त का, लब्धि अपर्याप्तक जीव जो है न नियमे न, नियम से नहीं होते हैं। नर समुच्छिम जीवा, नर समूर्छन जीवा, जो नर है मतलब जो मनुष्य है, और समूर्छिमा, और जो समूर्छन है मतलब मनुष्य जो समूर्छन जन्म वाले हैं वे लब्धि अपज्जतगा चेव, वे नियम से लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं। अर्थात यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं वे पर्याप्तक नहीं होते हैं। तो जो औपपादिकों में गर्भज है उनमें, जो औपपादिकों में जन्म लेता है और जो गर्भजों में जन्म लेता है वो नियम से पर्याप्त तक ही है, लब्धि अपर्याप्त तक वहां पर नहीं है। और जो सम्मूर्छन मनुष्य है वो नियम से लब्धि अपर्याप्त तक ही है, वे पर्याप्त तक नहीं है। इस तरह से औपपादिकों में और लब्धि अपर्याप्तकों में जो संभवपना है वो हमको समझना है। अब ऐसे जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न सही गलत में आ सकते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है, उपपाद जन्म वालों में लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं, तो ये सही है क्या गलत है? तो ये गलत है, क्योंकि उपपाद जन्म वालों में और गर्भज जन्म वालों में लब्धि अपर्याप्तक होते ही नहीं है। और समूर्छन मनुष्यों में लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं, तो ऐसा आया तो सही है, और नहीं होते हैं ऐसा आया समूर्छन मनुष्यों में तो गलत है। इस तरह से ऐसी जो गाथाएं है, ऐसी गाथाएं सही गलत में आ सकती है। या फिर जोड़िया मिलाव में भी यह विषय दिया जा सकता है
उपपाद और गर्भजों में लब्धि पर्याप्त इधर दिया है भी और नहीं भी, तो उसमें से सही जोड़ी का मिलान भी हमको करते आना चाहिए। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान है। आइए 93 गाथा। नेरैया खलु संढा नरतिरये तिन्होन्ति समुच्छा संढासुरभोग भूमा पुरिसिच्छिवेदगाचेव। अब क्या बता रहे हैं, जो विषय आगे अभी बताया था जिस गाथा में, उसी को और ये कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नेरैया, नेरैया मतलब नारकी जीव, खलु नियम से, संढा अर्थात नपुंसक वेदी ही होते हैं। जो नारकी है वे नारकी खलु नियम से, सभी जो नारकी है वो नियम से संढा अर्थात नपुंसक वेदी ही होते हैं। नर तिरिये तिन्नी होंती, नर और तिर्यंचों में तिन्नी होंती तीनों वेद होते हैं। अर्थात मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ऐसे तीनों वेद जो है वो पाए जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? समुच्छा, संढा, जो समूर्छन जन्म लेने वाले तिर्यंच और मनुष्य होते हैं वे संढा अर्थात वे नपुंसक ही होते हैं। ठीक है ना? क्या बताया? नारकी नियम से नपुंसक वेदी है, मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और बता रहे हैं जो समूर्छन जन्म लेने वाले हैं वो नियम से नपुंसक वेदी ही होते हैं। फिर क्या बता रहे हैं? सुर अर्थात देव, सुर अर्थात देव, भोग भूमा अर्थात भोग भूमि के जीव, जो सुर अर्थात देव और भोग भूमा भोग भूमि के जीव, पुरी शिक्षी वेदगा, पुरीस, पुरुष मतलब पुरुष और स्त्री मतलब स्त्री, तो पुरुष और स्त्री वेद का चेव, वो नियम से पुरुष और स्त्री वेद वाले ही होते हैं। मतलब देवगति में और भोग भूमि में पुरुष और स्त्री वेद ही पाए जाते हैं, वहां पे नपुंसक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना? वहां पे नपुंसक नहीं पाए जाते। कहां पर? भोग भूमि मनुष्यों में, मतलब भोग भूमियों में और देवों में। तो देवों में दो ही वेद है, पुरुष वेद, स्त्री वेद। ऐसे मनुष्यों में दो वेद कहाँ पाए जाएंगे? मनुष्यों में ऐसे दो वेद भोग भूमि के मनुष्यों में पाए जाएंगे। ठीक है ना? तो भोग भूमि में जो है पुरुष वेद और स्त्री वेद ही होता है, वहां नपुंसक नहीं होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो जीव समास है उन जीव समास में तीनों प्रकार की योनियां जो है, उन तीनों प्रकार की योनियों का यहाँ पर वर्णन आचार्य महाराज ने किया। अब यहां से आगे जो वर्णन होगा वह होगा जो शरीर की अवगाहना है, वह शरीर की अवगाहना के हिसाब से, किसी की जघन्य अवगाहना है, किसी की उत्कृष्ट अवगाहना है, उस अवगाहना के हिसाब से यहाँ पर वर्णन होगा। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है? जो नारकी है उन नारकियों का नपुंसक वेद होता है, मनुष्यों का जो है स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद होता है। ऐसे ही तिर्यंचों का स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद होता है। जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वो सम्मूर्छन मनुष्य नियम से नपुंसक ही होते हैं। सम्मूर्छन जो तिर्यंच होते हैं वो भी नियम से नपुंसक ही होते हैं। देवों में पुरुष और स्त्री होती है और भोग भूमियों में भी पुरुष और स्त्री वेद ही पाया जाता है। तो जो देव, नारकी और भोग भूमिया और सम्मूर्छन जीव जो है, इनका जो द्रव्य वेद होता है वही भाव वेद होता है। किन किन का? देवों का, नारकियों का, भोग भूमियों का और सम्मूर्छन जीवों का। लेकिन मनुष्य और तिर्यंचों में ऐसी विशेषता है कि इनका द्रव्य वेद और भाव वेद अलग अलग हो सकता है।
ठीक है ना। तो जैसे जो भाव वेद है, वो भाव वेद मतलब हम भली मनुष्य पुरुष है, लेकिन भाव वेद से स्त्री वेद का भी उदय आ सकता है। नपुंसक वेद भी भाव वेद से हो सकता है, उदय आ सकता है, मतलब वो पहले से ही होता है, वो भाव वेद हमारा चला आता है। तो इसलिए जो मनुष्य और तिर्यंचों में द्रव्य वेद और भाव वेद में अलग अलग अंतर हो सकता है। जो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होने वाले शरीरगत चिन्ह विशेष जो है उसको द्रव्य वेद कहते हैं, जो शरीर के चिन्ह है। और मोहनीय कर्म की वेद प्रकृति के उदय से होने वाले परिणाम विशेष को भाव वेद कहते हैं। तो जो भाव वेद है वह अलग अलग हो सकता है। मान लो द्रव्य वेद कुछ और जो भाव वेद है वो कुछ, मतलब दोनों में विपरीतता या दोनों में अलग अलग पना पाया जा सकता है। तो ये किसका वर्णन कर रहे हैं? ये वर्णन कर रहे हैं मनुष्य और तिर्यंचों में। बाकी जो देव, नारकी, भूख, भूमि और समूर्छन जीव है, इनका जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद है। मनुष्य और तिर्यंचों में द्रव्य वेद और भाव वेद में अंतर पाया जा सकता है। तो यह भी विषय हमको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। तो ये प्रत्येक का जो मतलब वेद है ये इस तरह से यहाँ पर बताया हुआ है। ये जो है आज पीडीएफ में ग्रुप पर भेज दूंगा, जीव समास की। तो गुणस्थान की और जीव समास की दो पीडीएफ आपके पास हो जाएगी। अब जैसे ही जीव समास विषय समाप्त होता है तो एक पेपर और ले लेंगे। जैसे उस दिन सभी लोगों ने गुणस्थान प्रकरण पे अच्छे पेपर लिखे हैं, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने कुछ लोगों ने भेजे, लेकिन आप लोग जो है तो आप ही चेक करो। उत्तर पत्रिका में भेज दूंगा एक दो दिन में और। ठीक है। तो आप वैसे ग्रंथ से भी चेक कर सकते हैं, ये ग्रंथ आपके पास है ही, उसमें से भी चेक कर सकते हैं कि आपका क्या सही है क्या गलत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक गाथा और कर लेते हैं। सुहमनि गोद अपज, सुहमनि गोद अपज, तयस्स जादस्स तदीय समयम्मि, अंगुल असंक भागम, जहन्न मुक्कसयं मच्छे, जहन्न मुक्कसयं मच्छे। अब देखिए, यहाँ पर अवगाहना की बात चल रही है, शरीर की अवगाहना। अवगाहना किसे कहते हैं? जितना आकाश का क्षेत्र शरीर घेरता है, हमारे शरीर ने जितने आकाश के क्षेत्र को रोका है या घेरा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अवगाहना। वो हमारे शरीर की अवगाहना होती है। ठीक है ना। तो उसको हम अवगाहना बोलते हैं। तो अब जो अवगाहना है वह किसकी कितनी होती है, वो इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। तो जितना आकाश क्षेत्र शरीर रोकता है उसका नाम अवगाहना है। तो परीक्षा में ये परिभाषा आ सकती है, अवगाहना किसे कहते हैं? तो अवगाहना की व्याख्या कितनी आसान है, जितना आकाश क्षेत्र शरीर रोकता है उसका नाम अवगाहना है। शरीर की ऊंचाई नहीं बोलेंगे हम अवगाहना को, वो तो है ही सामान्य से, लेकिन आगम में उसकी परिभाषा क्या है? जितना आकाश क्षेत्र शरीर रोकता है उसका नाम अवगाहना है। अब क्या बता रहे देखो, सुहम अर्थात सूक्ष्म, निगोद अर्थात निगोद, अपज्जतयस्स अर्थात अपर्याप्त का, सूक्ष्म, निगोद या अपर्याप्त का, जातस्य, जातस्य तृतीय समये, उस सूक्ष्म निगुदिया अपर्याप्त का तृतीय समय, तीसरे समय में, अंगुल असंक भागम, जो अंगुल है अर्थात घनांगुल के, असंक भागम असंख्यातवे भाग प्रमाण प्रदेशों की जो अवगाहना है, वह अवगाहना क्या बता रहे हैं? सूक्ष्म निगूढ़ लब्धि अपर्याप्त जीव उस पर्याय में रुजु गति से उत्पन्न हुआ, उसके तीसरे समय में घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्रदेशों की अवगाहना, वह जो है वह अवगाहना मतलब जहन्नम अर्थात वह जघन्य अवगाहना है।
यहाँ पर दो प्रकार की अवगाहना बता रहे हैं, जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना। तो जघन्य अवगाहना किसकी बताई? सूक्ष्म निगोदी लब्धि अपर्याप्तक जीव, वह जो जीव है, वह जीव जादस्य अर्थात रुजु गति में जा रहा है, उस समय तदीय समयम्मि उस उसके तीसरे समय में अंगुल असंख्य भागम अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण जहन्नम अर्थात उसकी वह जघन्य अवगाहना होती है। और जो यहाँ पर बता रहे उत्कसयम उत्कृष्टम, जो उत्कृष्ट अवगाहना है, उत्कसयम मतलब उत्कृष्ट अवगाहना मत्स्य अर्थात मत्स्य की कौन से? महामत्स्य की। महामत्स्य कौन सा? जो स्वयंभू रमन समुद्र का महामत्स्य है, उसकी जो अवगाहना है वह सर्वोत्कृष्ट अवगाहना विशेषधारी जीव होता है। अब इस विषय को यहाँ पर समझिए। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, निगोदिया जीव शरीर अपना जन्म लेने से पहले जो उसका समय है, उस समय की अपेक्षा से उसका आकार बनता है। तो निगोदिया जीव शरीर उपजने के पहले समय में वह बहुत लंबा और चौड़ा, ऐसा वह चौकोर बनता है, मतलब आयात, बहुत लंबा चौड़ा ऐसा वो आयात आकार का बनता है। दूसरे समय में लंबा चौड़ा समान, वह लंबा और चौड़ा दोनों भी समान। तो पहले समय में यदि वो जन्म लेगा तो लंबा बहुत होगा और चौड़ा थोड़ा होगा, ऐसा वो चौकोर आकार का जन्म लेगा। और यदि वो दूसरे समय में जन्म लेगा तो लंबा और चौड़ा उसका समान होता है, मतलब वो चौकोर आकार में जन्म लेता है। और तीसरे समय में कोण से दूर करने से, उसके कोण नहीं होते, मतलब कोण से दूर करने में वो गोल आकार का जन्म लेता है। उस समय शरीर की अवगाहना का प्रमाण अल्प होता है। तो मतलब गोल वो जो है, तीसरे समय की यहाँ पर बात क्यों की, ये बता रहे, मतलब जन्म लेते समय तीसरे समय की विशेषता यहाँ क्यों बताई, तीसरे समय में जन्म लेने वाला जघन्य अवगाहना वाला, ये क्यों आपने बताया? मतलब यहाँ पर तीन बातें बताई। क्या बात बताई? पहले तो सूक्ष्म निगोदिया है, फिर लब्ध अपर्याप्तक है, और फिर बता रहे कि तीसरे समय में जन्म लेना। तो तीसरे समय में हमने सूक्ष्म निगोदिया हमने समझ गए, लब्धि अपर्याप्तक भी समझ गए। तीसरे समय की बात यहाँ पर क्यों की? तो बताया पहले समय में बहुत लंबा और थोड़ा चौड़ा अर्थात आयत आकार का जन्म होता है। दूसरे समय में जो है लंबा चौड़ा समान होता है, मतलब चौरस आकार का जन्म होता है। और तीसरे समय में कोण दूर करने से गोल आकार का जन्म होता है। उस समय शरीर की अवगाहना का प्रमाण अल्प होता है, क्योंकि लंबे चौकोर और सम चौकोर में गोल का जो क्षेत्र है, पहले लंबे में मतलब आयात में, चौकोर में और गोल में, तीनों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो गोल का क्षेत्रफल कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर रुजु गति से जन्म लिए वाले जीव का जो मतलब जो तीसरे समय में जन्म लेने वाले का ही कहा है। फिर रुजु गति क्यों कही? रुजु गति क्यों कही? रुजु गति इसलिए कही कि जब जीव अन्य भव में जन्म लेने के लिए गमन करता है तो विदिशाओं को छोड़कर चार दिशा अधो ऊर्ध्व में गमन की क्रिया होती है। वह चार प्रकार की है, हमने ये तत्वार सूत्र और सर्वा सिद्धि में पढ़ा था। रुजु गति, पानी मुक्ति का गति, लांगल गति, गोमूत्रिका गति। तो वहां सीधा गमन हो रुजु गति है, बीच में मुड़ना हो पानी मुक्ति का गति है, जिसमें दो बार मुड़ना हो वह लांगली की गति है, और जिसमें बीच में तीन बार मुड़ना हो गोमूत्रिका गति है। तो मुड़ने रूप जो विग्रह गति है उसमें जीव की योगों की वृद्धि से युक्त रहता है। तो योग की वृद्धि हो रही है तो शरीर की अवगाहना भी ज्यादा होगी। इसलिए रुजु गति में उपजे हुए जीव की जघन्य अवगाहना कही, वह सर्व जघन्य अवगाहना का प्रमाण घनांगुल जो है, उस घनांगुल प्रमाण के असंख्यातवा भाग यहाँ पर कहा है। इस प्रकार से इस गाथा के माध्यम से इतना हम समझते हैं। अभी जो है अगली कक्षा का समय जब हो जाता है ना, तो 8 बजे दूसरी कक्षा शुरू होती है, चौथे साल की या तीसरे साल की। इस कारण से ये कक्षा बंद होती है। कल भी ऐसे 8 बजे कक्षा बंद हुई थी। तो मान लो 8 बजे कक्षा बंद हुई तो आपको काय सर्ग जिनवाने स्तुति छोटी करके काय सर्ग करके जगह से उठना है, क्योंकि गोमट सार जैसे महान ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, इसकी विनयता का विशेष ध्यान रखना है।
आज इतना पढ़ लेते हैं इस गाथा को, और विशेष रूप से मतलब जो बातें इसमें आवश्यक थी वो तो अभी हमने समझी, और भी कुछ बातें इस गाथा के विषय में कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। जो भी प्रतिमाधारी उनको सादर वंदना, बाकी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप अपनी जगह से ही जिन्वानी स्तुति करके 9 बार नमोकार मंत्र करके ही उठना है।